ट्रंप का ये टैरिफ बहुत महंगा पड़ेगा। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी खबर आई है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और बढ़ा दिया। मतलब समझे, मतलब आप समझे कि नहीं? 25% तो पहले ही बढ़ाया था, अब 25% और बढ़ा दिया है। अभी 30 जुलाई को ही खबर आई थी कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और अब 25% और बढ़ा दिया। मतलब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है। इसके क्या मायने हैं? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देश में सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की चर्चा हो रही है। 25% टैरिफ जब लगाया गया था, उसके बाद विस्तार न्यूज ने विश्लेषण किया था। 30 जुलाई को ही खबर आई थी। 30 जुलाई को खबर आई थी कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और अब 25% और बढ़ा दिया है। मतलब अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया। इससे व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा, आर्थिक कितना बोझ बढ़ेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया है। मेरे साथ दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़ गए। अमृत तिवारी के पास चलते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और दिल्ली से ही सब कुछ तय होता है, दिल्ली से ही बयान आते हैं, दिल्ली से ही नीति आती है, दिल्ली से ही सब तय होता है। लेकिन इस फैसले के बाद अमृत, आप विदेशी मामलों के जानकार हैं और आप हमेशा अमेरिका पर नजर रखते हैं। लेकिन अमेरिका ने जो टैरिफ अभी लगाया है, इसकी बात चल रही थी, लेकिन अब अमेरिका से खबर आ गई। इसका मतलब, इसके मायने, राजनीतिक घटनाक्रम, व्यापारिक संबंध, भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते, सब पर विस्तार से बात कीजिए अमृत। देखिए ज्ञानंद जी, जो अभी ये टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है वो एक प्रतिक्रिया है जिसमें भारत जो है उनको मुंहतोड़ जवाब जो है दिया है। पिछले दिनों आप देखेंगे कि लगातार ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर के धमकियां दी जा रही थी कि मैं आप पे टैरिफ लगाऊंगा, और 25% उन्होंने तब लगाया जब प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में खुले तौर पर यह कह दिया था कि देखिए हमारे जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसमें किसी तीसरे देश ने हस्तक्षेप उसका नहीं हुआ था इस मामले को लेकर के। लेकिन ये जो पहल हुई है, इससे नो डाउट भारत के जो व्यापार है उस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट है वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज की है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की है, और इनका कुल जो व्यापार है इसमें अगर देखा जाए जो सबसे ज्यादा व्यापार है वो तकरीबन 26 अरब डॉलर तक का होता है, और ऐसे में ये प्रभाव जरूर छोड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज होता नजर आ रहा है और भारत घुटने टेकते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे जो NSA अजीत डोवाल वो मॉस्को में है और वहां पे भी बातचीत चल रही है। दूसरी चीज जिस बात से खासतौर पे अमेरिका चिढ़ रहा है वही चीज भारत जो है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बताएं 2018 के बाद एक तरह से गालवान जो झड़प हुई थी उसके बाद चीन की यात्रा पे जा रहे हैं। SCO की यह मीटिंग होने वाली है, वहां पे बैठक होने वाली है, उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। यानी कि भारत भी जो पिछले 7-8 सालों से एक रेस्ट्रेंट रखे हुए था जियो पॉलिटिक्स में, अब वो दरवाजे खोल रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका अपनी सारी नीतियों को लेकर के एक तरह से भारत को निशाना बनाए हुए है और एक मजबूर कर रहा है कि भारत अपने जो क्लोज इकोनॉमी है जिसमें खासतौर पर डेयरी उत्पाद है, सोयाबीन है और दूसरे जो है कृषि उत्पाद है, उसमें वो घुसने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ अपने हथियार अमृत मैं आ रहा हूं, अमृत मैं आपके पास आ रहा हूं आपके पास। लेकिन कांग्रेस का रिएक्शन आ गया है। ब्रेक कीजिए जरा, ब्रेक कीजिए। टैरिफ के मुद्दे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। मोदी के दोस्त ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं लेते। कांग्रेस ने यह तंज कसा है, और कांग्रेस ने यह तंज कसा है क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा में कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने ट्रंप का नाम लेकर यह कहा था, इस सवाल उठाए थे। और इसी मुद्दे पर अब जब 50% टैरिफ लगा दिया है तो यह कहा है कि मोदी के दोस्त ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है। अमृत आपको टैरिफ लगाने की बारीकियों को समझा रहे थे, लेकिन अमृत के पास एक बार फिर जाऊंगा। लेकिन अमृत एक बार फिर दिल्ली जाऊंगा और अमृत से यह पूछूंगा कि आखिर अब इस पर जब कांग्रेस का रिएक्शन आ गया है, मतलब अभी कुछ देर पहले टैरिफ लगाया गया, आप इसके व्यापारिक संबंध और फर्क क्या पड़ेगा ये आप बता रहे थे भारत और अमेरिका पर। लेकिन कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी के दोस्त ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन कुछ बोलते क्यों नहीं है? इसका मतलब दिल्ली में कल हलचल बढ़ने वाली है। अमृत तिवारी,
निश्चित रूप से देखिए गणेश जी, कांग्रेस जो है एक तरह से देखेंगे कि बड़ा ही प्रोपोर्शनल बयान उनका हमेशा रहा है। जैसे ही ट्रंप कुछ बोलते हैं, यहाँ पे कांग्रेस जो है उसी चीज में पलटवार करती हुई सरकार पे दिखाई देती है और मोदी का दोस्त ये कह करके ये जो है तंज कसा जाता है और साथ ही साथ सवाल भी पूछा जाता है। कई हलकों में इसको लेकर के ये सवाल भी कांग्रेस के ऊपर भी उठाए जाते हैं कि आपकी जो बात कहने का तरीका है उसे आप दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। मसलन कांग्रेस का ये एक धड़ा है जो जिसको G23 इस तरह से नाम दिया जाता है। मनीष तिवारी हैं, चाहे शशि थरूर हैं, इस तरह के लोग कहते रहे हैं। सदन के भीतर भी उन्होंने ये बात कही है जिसमें ट्रंप की जो है इन टैरिफ वॉर की आलोचना उन्होंने की है और उस शब्दों में की है, साथ ही साथ सरकार से भी सवाल पूछे। लेकिन जो कांग्रेस के राहुल गांधी और बाकी एक धड़ा जो काफी प्रोमिनेंट है वो बड़े ही कटाक्ष और तंजिया लहजे में सवाल पूछता है और वही डिसाइड करता है कि विपक्ष आगे चल के किस तरह से हमला करेगा। सदन का सत्र चल रहा है और इस टैरिफ वॉर को लेकर के निश्चित रूप से यहाँ पे हंगामा होना तय है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ट्रंप के जैसे ही ट्रंप बयान बोलते हैं छूटते ही कांग्रेस यहां देश में हंगामा खड़ा करती है, सरकार को घेरती है। विपक्षी पार्टी है, सवाल पूछना उसका काम है, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक धड़े के सवाल पूछने को लेकर के सवाल उठाते हैं कि जब अगर कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने किसी एक डेलिबरेट मोटिव के साथ, यानी कि एक मंसूबा जो उसका खतरनाक है, जब वो बयान दे रहा है तो यहाँ पे भारत में बतौर जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आपका रुख क्या होना चाहिए, ये दुनिया जानती। देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि आप जितना भी टैरिफ बढ़ाना है बढ़ाइए, अगर मुझे बात करनी है तो मैं चीन में शी जिनपिंग से बात करूंगा या भारत में मोदी से बात करूंगा। अमृत, मैं आपके पास आ रहा हूं, अमृत आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते नहीं है कि टैरिफ बढ़ने से क्या होगा। बहुत हद तक ये मैं भी नहीं जानता हूं, इसलिए एक्सपर्ट को हमने बैठाया है। इंदौर के व्यापारी हैं, नाम है आपका गौतम कोठारी जी। गौतम कोठारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। ये टैरिफ 50% तक बढ़ जाने से मैं विस्तार न्यूज के दर्शकों को बहुत आसान भाषा में समझाना चाहता हूं कि इस देश में क्या असर पड़ेगा, कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी, कौन सी चीजों पर फर्क पड़ेगा, व्यापारियों पर क्या फर्क पड़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत आसान शब्दों में, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा समझता नहीं हूं, इसलिए बतौर एक्सपर्ट आपसे समझना चाहता हूं। गौतम जी, जिस प्रकार से ये टैरिफ वार चल रहा है तो निश्चित रूप से ट्रंप ने एक बड़ा झटका दिया है। हमारे यहाँ के जो दवा उद्योग हैं वो काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। कपड़ा उद्योग से काफ़ी कपड़ा एक्सपोर्ट होता है और सामान्य रूप से देखा जाए तो जो हमारा मौद्रिक संतुलन है वो अमेरिका के साथ अभी तक पॉजिटिव रहा है। लेकिन इस टैरिफ वार के कारण, इस 50% के टैरिफ के कारण निश्चित रूप से एक बार तो निर्यात में कमी आएगी और निर्यात में कमी आने से हमारा जो मौद्रिक संतुलन है वो थोड़ा बिगड़ेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं है। हमारा जो देश है वो बहुत सारे झटके सहन करने की स्थिति में रहता है, क्योंकि हमारी आबादी जो है, अधिकतम आबादी तो बहुत सीमित आवश्यकताओं में जीवन यापन करती है, तो इसलिए उसे तो कोई भी किस्म का फर्क नहीं पड़ना है। रही बात हम इंडस्ट्रीज़ को, तो इंडस्ट्रीज़ को निश्चित रूप से ये झटका जरूर है, लेकिन ऐसे झटके इंडस्ट्रीज़ ने कई बार सहन किए हैं और हर बार वो बेहतर हो करके उभरे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आपदा में ये एक अवसर है जब हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज जो है बहुत सजगता से आगे बढ़ेगी और बहुत तरीके से इस समस्या को हैंडल कर पाएगी। मतलब जैसा कि आप ये कह रहे हैं कोठारी साहब कि हमारे देश को बहुत फर्क नहीं पड़ता है, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन इस तरह के झटके सहने के लिए भारत तैयार है। मैं यही समझू ना कि इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इससे ये समझने की जरूरत नहीं है कि ट्रंप की जिद का असर भारत पर होगा। कोठारी साहब, नहीं, ट्रंप की जिद का असर बहुत सीमित रूप से होगा और वैसे झटके हमारा देश सहन कर सकता है, क्योंकि हमारी जो बड़ी आबादी है उसको सीमित आय में जीने की पूरी आदत है, आप कहिए तो निश्चित रूप से उस आबादी को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है जो करीब 150-200 रुपए की आय में अपना महीना का गुजारा कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को तो कोई
कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन फर्क हमारे को उद्योगों को पड़ेगा जिनके एक्सपोर्ट थोड़े प्रभावित होंगे। हमें अपने उत्पादन लागत को घटाने बहुत के लिए सरल बहुत सारे शब्दों में कार्य कोठारी साहब आपने समझाया, बहुत सरल शब्दों में विस्तार न्यूज के दर्शकों को समझाया, और एक बहुत बड़ी बात आपने कही, एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये भारत है, ये 2014 के बाद का भारत है, और भारत पर इस तरह के टैरिफ लगाने के आदेश का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 25 से 50 जब मैं भी सुना था पहली बार तो मुझे लगा था अरे कहीं बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था चरमरा तो नहीं जाएगी, लेकिन कोठारी साहब भी बता रहे हैं और इस पर रिएक्शन आते रहेगा, समय समय पर आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे। कोठारी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत तिवारी दिल्ली से जानकारी दे रहे थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझिए, आप इस बात को बहुत विस्तार से समझिए कि विस्तार न्यूज का मकसद क्या था। विस्तार न्यूज का मकसद यह है कि देश को लेकर अमेरिका से कोई बहुत बड़ी खबर आई है, उस खबर को बहुत आसान भाषा में आप तक कैसे पहुंचाऊं, सबसे पहले विशेषज्ञ के सहारे आपको दिखाया है। अब आपको यह भी बता देता हूं कि आखिर टैरिफ होता क्या। ध्यान से देखिए, टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स होता है। मतलब अगर दूसरे देशों से कोई सामान आता है तो उस पर टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ लगाने के बाद घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं, यानी जो विदेश से आ रहा सामान वो महंगा हो जाएगा। टैरिफ लगाने से सरकार की इनकम बढ़ती है। टैरिफ लगाने के पीछे सरकारों का मकसद होता है घरेलू प्रोडक्ट को बढ़ावा देना और देसी उद्योगों की रक्षा करना। आप समझ गए? आगे समझिए अगर कुछ बचा है तो। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इसके मायने भी आपको समझा देता हूं। मतलब पहले अगर कोई सामान भारत से लेकर अमेरिका बेचने जाता था तो अगर 100 रुपए का सामान है तो पूरा 100 रुपए मिल जाता था और वो पैसा कहां आएगा? भारत आएगा। लेकिन अब उसमें से 50 रुपए अमेरिका को देना पड़ेगा और सिर्फ 50 रुपए ही कहां आएगा? अपने देश आएगा, यानी भारत को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपए के सामान का दाम बढ़ जाए और 150 रुपए हो जाए, जिससे भारत की आर्थिक रफ्तार धीमी हो सकती है। टैरिफ के ऐलान के बाद भारत पर क्या असर पड़ सकता है, ये भी देख लीजिए, ये भी विस्तार से आपको बता देता हूं। अमेरिका के टैरिफ का सीधा असर केमिकल्स, मेटल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, ऑटो सेक्टर और खाद्य उत्पादों पर पड़ेगा। इस टैरिफ का सबसे बुरा असर कपड़ा उद्योग पर देखने को मिल सकता है। 2023-24 में भारत से करीब 3 लाख करोड़ का कपड़ा विदेशों में निर्यात किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा 28% अमेरिका को निर्यात किया गया। करीब 85,600 करोड़ रुपए का कपड़ा अमेरिका भेजा गया। अब नए टैरिफ व्यवस्था में भारत के कपड़ा उद्योग पर भी महंगाई का असर देखने को मिलेगा, यानी जो सूट बूट आप पहनते हैं, स्टाइलिश कपड़े आप पहनते हैं, वो कपड़े भी महंगे हो सकते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े डायमंड एक्सपोर्ट करने में से एक है और अमेरिका भारत से बड़ी मात्रा में डायमंड का आयात करता है। टैरिफ लागू होने से ज्वेलरी और डायमंड की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारत से इसकी मांग प्रभावित हो सकती है। भारत अमेरिका को हर साल 14 अरब डॉलर से ज्यादा मोबाइल, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है। टैरिफ के कारण इन उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट घट सकता है। अमेरिकी सामान आयात करने के लिए डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया कमजोर हो सकता है। इतना कुछ होगा भाई साहब, तो इसका सीधा असर भारतीय शेयर मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। जिन भारतीय कंपनियों पर असर पड़ेगा उनके शेयर गिरने का भी अनुमान है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति कई बार बोलते हैं और फिर अपने बयान से खुद ही पलट जाते हैं, लेकिन अभी उनका ईगो हर्ट है। अभी बोला है कुछ दिन शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा और हो सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति इस बयान से पलट जाएं और फिर सबसे पहले सब पहले जैसा हो जाए। इसलिए फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। सब कुछ आपको बता दिया हूं।